बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का आप देख रहे हैं वॉल्यूम 1 दोस्तों। यहाँ पे टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन 30 सेट अवेलेबल है साथियों। अभी तक 4 सेट हम लोगों ने इस बुक से कर लिया है। आज की क्लास में दोस्तों 5वां सेट हम करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों क्लास आरंभ करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण होती है। ऑप्शन दिया है साथियों, पहला वसा, बी ऑप्शन विटामिन, सी ऑप्शन प्रोटीन्स, डी ऑप्शन कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि दोस्तों प्रोटीन की कमी के कारण होती है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जे बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन के स्रोत भी जान लीजिए दोस्तों, दूध, अंडा, बादाम, दाल, सोयाबीन, इन सभी चीजों में प्रोटीन प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन दोस्तों सी होगा। हमारे शरीर में रक्त का जो है वायुमंडल दाब के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। हमारे शरीर में रक्त का दाब जो है वायुमंडल दाब के बराबर होता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है दोस्तों। अगर बात किया जाए थर्ड क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। महाजन, ऋणी, बचत खाता अकाउंट रखने वाले, राजकीय पेंशनर। चारों ऑप्शन हो गए दोस्तों। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ऋणी दोस्तों, ठीक है। ऋणी मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है। अब मुद्रास्फीति क्या होती है दोस्तों, इसका क्या तात्पर्य है तो जान लीजिए। वस्तु की तुलना में मुद्रा का मूल्य घट जाता है, ठीक है दोस्तों। यही होती है मुद्रास्फीति। चौथा है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है लीवर में, पैनक्रियाज में, अग्नाशय में, तिल्ली में, स्टमच में, उदर में। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विटामिन ए दोस्तों मानव शरीर के यकृत में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। बुध का, शुक्र का, मंगल का, शनि का। राइट आंसर दोस्तों सी होगा मंगल का। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंग्लिश सेक्शन का है ये। चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस वन हु ट्रेवल्स बाई फूट। पैरों के द्वारा चलने वाला, मतलब पैदल यात्रा करने वाला, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। पेड्रेस्ट्रियन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। पीडेस्ट्रियन यानी पद दलित या पैदल चलने वाला। 7वां, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बताइए ओमिलेट, ओमिलेट ए वाला सही है, ठीक है। 8वां है, करेक्ट द करेक्ट सफिक्स। सफिक्स यानी दोस्तों प्रत्यय, ठीक है। डोंट ड्राइव रेकलेस, रेकलेसली होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, हाँ रेकलेसली होना चाहिए। अगला है, करेक्ट द मीनिंग ऑफ इडियम कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है जीत दर्ज करना, विजयी होना, तो ये जाएगा दोस्तों वन अ विक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। वर्ब की करेक्ट फॉर्म बताना। ही विल अनलॉक द डोर व्हेन डैश गेट हियर। 10 का आंसर दोस्तों ए जाएगा इज गेटिंग। अगला है 11, किसी देश में उत्पादित
किए गए संपूर्ण सामान एवं सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन ए जाएगा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन 12 है, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? 12 नंबर के प्रश्न पर दोस्तों आते हैं। देखिए यहां पे ऑप्शन दिया है, एक सेकेंड, चलिए अब सही आएगा। मजदूरी में वृद्धि दिया है, मुद्रा आपूर्ति में कमी, करों में कमी, इनमें से कोई नहीं। 12 का दोस्तों जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन, मुद्रा आपूर्ति में कमी चला जाएगा। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया? 1998, 1948, 1958, 1968। 13 का बी जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? इसका ऑप्शन सी होगा दोस्तों, सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का। ठीक है, अगला है 15, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी होगा दोस्तों, वी.एस. नायपॉल। क्या नाम है? वी.एस. नायपॉल। 16, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हड़ौती बोली दोस्तों बोली जाती है आपका राजस्थान में। 17 है, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? 17 का आंसर दोस्तों आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन, महादेवी वर्मा। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? बताइए, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प बताना है, कौन सा है? गलत विकल्प। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डी वाला कर्ता करती ये गड़बड़ है। ठीक है, देखिए, विद्वान का विदुषी होता है, भगवान का भगवती, सम्राट का सामग्री। अगले क्वेश्चन पे देखिए 19 है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। 19 का ऑप्शन आपका दोस्तों चला जाएगा सी, परमार्थ हो जाएगा। अगला है, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखें चार होना दोस्तों एक दूसरे को देखना। प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन है? राइट आंसर दोस्तों 21 का बी जाएगा, गैलीलियो। विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़े में बढ़ जाता है, फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल क्या होगा? 22 का आंसर दोस्तों ए जाएगा, 0 हो जाएगा। बल बाहु का मान यदि दुगना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा? 23 का आंसर दोस्तों यहां पे सही होगा बी ऑप्शन, दोगुना हो जाएगा। 24 है, प्रकृति में कौन सा बल अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? फिर से समझिए इसको, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? किस बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पे है? तो डी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का। 25 है, एक स्रोत की आवृत्ति 10 की घात 3 हर्ट्ज है, उसके आवर्त काल का मान क्या होगा? 10 की घात -3 सेकंड हो जाएगा दोस्तों। 26 है, गैस में उत्पन्न हो सकती है। गैस में दोस्तों केवल अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। 27, अवतल लेंस। देखिए, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। सी ऑप्शन सही होगा। 28 है, दर्पण के लिए यू, वी और एफ का संबंध बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका चला जाएगा सी में। ठीक है, एफ बराबर यू इंटू वी अपॉन यू प्लस वी। 29 है, आवर्धन की इकाई क्या होगी? इसका डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत है यहाँ पे सब। 30 है, दीर्घ दृष्टि दोष के कारण, तो ए ऑप्शन होगा, रेटिना के बाद बनता है। 31 है, दो रेखाओं की समीकरण y बराबर x प्लस 22
और y बराबर 2x प्लस 10 है तो y का मान कितना होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक है, यदि cos थीटा बराबर 1/3 हो तो sin थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा। इसका आंसर ए जाएगा दोस्तों 8√2/3। cos थीटा बराबर देखिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण 1/3 दिया है, लंब हम निकाल लेंगे दोस्तों, √8 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे के का मान पूछ रहा है 33 में। x² प्लस के एक्स प्लस 12 का गुणांक x प्लस 3 है तो के का मान किसके बराबर होगा। तो 33 का दोस्तों आंसर आपका बी जाएगा 7 के बराबर। 34 है, यदि बहुपद x³ माइनस 8x³ प्लस x² प्लस 3x माइनस 6 को x प्लस 2 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 34 का दोस्तों आंसर आपका सी चला जाएगा 48। देखिए, डायरेक्टर शब्द के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि सभी स्वर एक साथ आएं। ऐसी व्यवस्था करने के लिए कुल कितने प्रकार के तरीके अपनाने होंगे। 35 का सी चला जाएगा दोस्तों 2160। 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते निकाले गए तो निकाले गए पत्ते 2 इक्के होंगे, इसकी क्या संभावना है। 36 का डी जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1/221। 37 है, यदि 9x² प्लस px प्लस 16 पूर्ण वर्ग हो तो p का मान क्या होगा। इसका सी जाएगा दोस्तों 24 या -24। 38 देखिए यहाँ पे, रेखाओं x प्लस 3y बराबर 5 है, x माइनस 2y बराबर 7 के बीच का कोण क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों आपका बी चला जाएगा 45 अंश। 39 से, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात करें। 38 का जाएगा 55। ठीक है दोस्तों, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई दुगनी है, यदि आयत का क्षेत्रफल 7200 वर्ग सेमी है तो आयत की चौड़ाई कितनी है। ए 120 सेमी, बी 60 सेमी, सी 80 सेमी, डी 36 सेमी। 40 का आंसर आपका बी जाएगा दोस्तों। ठीक है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे सही हो जाएगा। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी। ऑप्शन ए होगा 5 फरवरी 1922। 43 है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। देश बंधु के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास, द फ्रेंड ऑफ नेशन, यानी बी ऑप्शन। 44, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका राइट आंसर दोस्तों जाएगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था। 45 का आंसर दोस्तों आपका बी जाएगा हेमचंद। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था। यह हुआ था दोस्तों 1775 में। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 47 का आंसर दोस्तों सी में जाएगा पोलैंड। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था। इसका डी ऑप्शन होगा दोस्तों सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। 49, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है। अफ्रीका से। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें। 50 का सी जाएगा दोस्तों ऑप्शन, चाय, रबर, तंबाकू, जूट। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है। इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों नाइट्रोजन। 52 नंबर के प्रश्न पे आते हैं।
भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है? भील है, गोंड है, संथाल है, थारू है। आंसर ए जाएगा दोस्तों भील जनजाति। ठीक है, भील जनजाति राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात में निवास करते हैं। 53 है, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों 53 का ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा, जामनगर आरपीएल। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ये दोस्तों समताप मंडल पर पाई जाती है। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणें का अवशोषण कर लेती हैं? ऑप्शन ए होगा ओजोन। दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी से होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? यहां पे बी ऑप्शन सही होगा, NH-19। निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? ए ऑप्शन होगा सिकंदर लोधी ने 1504 में दोस्तों। ठीक है, आगरा शहर को बसाया था। अगला क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? इसका कारगर उपाय दोस्तों हो जाएगा सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। 59, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? 59 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? कमेंट करके बता सकते हैं आप। ठीक है, जिला, ब्लॉक और ग्राम लेवल पे। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है। तो 3 स्तर यहाँ पे हैं। अगला है 61, भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था? इसका क्या कारण था दोस्तों? पंचायती राज को बल प्रदान करना। 62 है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 62 का बी जाएगा दोस्तों 20। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? 63 का आंसर ए जाएगा दोस्तों। ठीक है, चौथी सत्ता फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी प्रेस और समाचार पत्र को माना जाता है। ए ऑप्शन। 64 है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें दोस्तों लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। 64 के बाद आ जाइए 65 पे। सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? इसका सी ऑप्शन जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन की। 66, निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बताइए दोस्तों, 66 का क्या जाएगा? बी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, 35, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 68, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? सी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कोलाइड तथा सल्फेट से। 69 है, फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टली कार्बन अरूप है, इसके क्या है? इसके कितने परमाणु हैं दोस्तों? देखिए, तो इसके जो है 60 सी परमाणु यहाँ पे दिया है। ठीक है, क्रिस्टली कार्बन के अनुरूप इसको जो सी लगा है क्रिस्टली कार्बन है, ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का क्या नाम है? बताइए, उंगली के नाखून में जो प्रोटीन है इसका क्या नाम है दोस्तों? कैरेटीन। क्या नाम है? कैरेटीन। यानी कि ऑप्शन डी में करेक्शन हो जाएगा करेक्ट। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है ई, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? सी जाएगा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? ए ऑप्शन, अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि करती है। 74,
बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई थी? ऑप्शन सी दोस्तों सही होगा 2025। 75 है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। 76 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बताइए 74वें गणतंत्र परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? कमेंट करिए दोस्तों जल्दी से। उत्तराखंड यहाँ पे सही जाएगा। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों है ब्लंटसली का, ब्लंटसली। 78 निम्न में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? तो यहाँ पे सी जाएगा, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। 79 निजी डैश उन्नति आहे सबे को मूल भारतेंदु की ये पंक्ति करें पूरी। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सही जाएगा 79 में डी, ठीक है। निजी भाषा उन्नति अहे सबे उन्नति को मूल, ये भारतेंदु जी की पंक्ति है दोस्तों, तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 79 का डी। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, इसमें कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में? दोस्तों यहाँ पे भिन्नता है, ये उपमा अलंकार आपका सही कर देगा, ठीक है। जंप बाल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संबंधित है दोस्तों बास्केटबॉल से। चलो भैया 82 पे आ जाओ आप लोग। विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? श्रीलंका की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 84 प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? दोस्तों आज ही हमने करंट अफेयर की क्लास कराई थी एक, आप देख लेना, स्पोर्ट का पूरा डाटा मिल जाएगा क्लास में। 84 का आंसर आपका ए जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेल दोस्तों 1776 ईसा पूर्व में हुआ था। शतरंज यानी चेस का खेल शुरू हुआ था। चेस शतरंज दोस्तों भारत से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। इसमें 64 वर्ग होते हैं, ये भी याद रखिएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है दोस्तों? कयात हो जाएगा, डी ऑप्शन। खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है दोस्तों ये बताना है। ये हिस्सा हो जाएगा मौद्रिक नीति का। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई? तो डी होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। नवासी देखिए भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं? इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? फल नहीं है दोस्तों आलू, ठीक है। टमाटो है, कद्दू है, खीरा है। आलू तना है ना कि फल। आलू, अदरक, हल्दी, गन्ना सब तना है। मूली, गाजर, शकरकंद, सलजम जड़ के उदाहरण हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? CF2Cl2। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है? ऑप्शन बी होगा सही, तिरुपति। 93 है हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम वर्णक्रम जो आंखों को दिखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका क्या नाम है? 93 का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, बाल्मर। यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 तथा नदी के जल में उसी गहराई पर दबाव P2 हो तो
इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है पौधों के उगने के लिए। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। 96 का बी जाएगा दोस्तों। ही सेज दैट ही इज गोइंग टू पटना। देखिए यहाँ पे चूज द पैसिव वॉइस, 97 का बी जाएगा। देखिए वी शुड नॉट पनिश हिम, इसका बी सही हो जाएगा। ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाई अस। 98 चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। माई पेरेंट्स डैश हेयर 2 months एगो, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन के। माई पेरेंट्स केम हेयर 2 months एगो। सी स्पोक एज इफ ही डैश एवरीथिंग, इसका डी जाएगा न्यू। ठीक है, न्यू। देखिए ट्रांसलेशन करना है 100 वाले सवाल में हिंदी में। ठीक है, राधा इज मोर इंटेलिजेंट देन सरिता, इसका मतलब राधा सरिता से ज्यादा तेज है। राधा सरिता से ज्यादा तेज है, बी ऑप्शन सही कर देगा। तो दोस्तों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, विद सोल्यूशन इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।